आज का हमारा लेसन है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन की किस्में, नाउन की किस्में। तो काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन की किस्में। नाउन्स आर ऑफ 5 काइंड्स। इस्म की कितनी किस्में होती हैं? 5। इस्म की, नाउन की कितनी किस्में हैं? 5। काइंड्स इंग्लिश में बोलेंगे और उर्दू में उसका तर्जुमा किस्में से करेंगे, अक़साम। तो इस्म की अक़साम कितनी होती है इंग्लिश में? 5। मैंने वो नंबर वार से आपके सामने लिखे हैं, देखिएगा जरा। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनके मैंने उर्दू में भी नाम दिए हुए हैं, उर्दू में भी मैंने इनके नाम दिए हुए हैं। प्रॉपर नाउन को उर्दू में क्या कहा जाता है? इसमें मारिफा। और कॉमन नाउन को इसमें नकीरा, और दूसरा नाम भी इसका इसमें आम। कॉमन नाउन को क्या कहा जाता है? इसमें आम भी कहा जाता है। मटेरियल नाउन इसमें मादा। नंबर 4 कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें जमा। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी इसमें कैफियत। हम इन पांचों की अलग अलग तारीफात और मिसाल से इसको समझेंगे। तो मैंने पहले नंबर पर प्रॉपर नाउन, इसकी तारीफ यानी इसमें मारिफा की तारीफ की है कि प्रॉपर नाउन कहते किसे हैं। तो उसकी तारीफ आप ध्यान से देखें कि प्रॉपर नाउन यानी इसमें मारिफा क्या होता है? अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी इसमें मारिफा किसी खास शख्स, खास जगह या खास चीज को प्रॉपर नाउन कहते हैं। कोई खास व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का कोई नाम है, ऐसी किसी खास जगह का नाम है और किसी खास चीज का नाम अगर है तो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि किसी खास व्यक्ति का नाम, जैसे मैंने यहां दिए हुए हैं, जैसे खास नाम में आजाद, कबीर, क्या है? कबीर, चेतक, क्या है ये? चेतक। इसमें और भी नाम ऐड हो सकते हैं, यहां कबीर है ये, ठीक है। तो आजाद किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का, किसी शख्स का नाम है। कबीर भी किसी शख्स का नाम है। तो जिसका नाम है वो आदमी खास है ना, सबको आजाद और कबीर हम नहीं कह सकते। जिस शख्स का वो नाम है उसी को हम आजाद या कबीर कहेंगे। ऐसे ही चेतक, ये चेतक भी खास नाम है, चूंकि ये महाराणा प्रताप का के घोड़े का नाम है। उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। तो हम हॉर्स, सब घोड़ों के लिए तो हम बोलेंगे हॉर्स, घोड़ा, सबके लिए कोई भी घोड़ा हो। लेकिन जब हमने चेतक बोला तो ये चेतक खास घोड़े का नाम है जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था, उसका नाम क्या था? चेतक। तो हमने तारीफ में यही कहा है कि किसी खास शख्स, किसी खास जगह या चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। तो खास नाम, जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको दिए हैं, खास जगह का नाम भी प्रॉपर नाउन में आएगा। जैसे खास जगह क्या है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई खास जगह है कि नहीं है? यानी ये शहर है, दिल्ली भी शहर है, कोलकाता शहर है, मुंबई शहर है। लेकिन अगर हम सिटी बोले तो क्या सिटी से कोई खास शहर मुराद होगा? नहीं, क्योंकि सिटी तो सबके लिए है, कॉमन नाउन में आएगा वो। लेकिन जब हमने मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या किसी और शहर का नाम लिया तो खास वही शहर मुराद होगा जिसका वो नाम है, ठीक है। ऐसे ही किसी खास चीज के नाम को भी प्रॉपर नाउन कहा जाएगा। खास चीज जैसे कुरान, एक खास किताब है, मुकद्दस किताब का नाम क्या है? कुरान। तो इसलिए वो किस में जाएगा? प्रॉपर नाउन में जाएगा। दूसरा क्या है? बाइबल, ईसाइयों की किताब है, ये भी एक आसमानी किताब है जिसको इंजील कहा जाता है, इंग्लिश में उसको बाइबल कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस्लाम एक खास चीज, मतलब एक रिलीजन, मजहब का नाम है। इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, सिखिज्म है, बुद्धिज्म है। तो ये जितने भी मजहब के नाम है ये भी
प्रॉपर नाउन में ही जाएंगे। ठीक है, तो किसी खास शख्स, किसी खास जगह या किसी खास चीज के नाम को हम क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। अलबत्ता यहाँ एक चीज जो मैंने नोट के तौर पर लिखी है वो क्या है कि प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ, यानी कोई नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन है। कोई लफ्ज प्रॉपर नाउन है तो जब हम उसको लिखेंगे तो प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ कैपिटल यानी बड़ा होता है। कैसा होता है? बड़ा। जैसा कि मैंने यहाँ लिखे हैं सारे प्रॉपर नाउन है, तो इनका जो पहला अक्षर और पहला हर्फ है वो सब कैपिटल में लिखा हुआ है कि नहीं? आजाद का आई भी कैपिटल में है, कबीर का के कैपिटल में है, ऐसी दिल्ली का डी कैपिटल में है, और कुरान का क्यों भी कैपिटल में मैंने लिखा है। ठीक है, तो अगर ये सेंटेंस में भी यूज होगा, किसमें यूज होगा? सेंटेंस में भी प्रॉपर नाउन यूज होगा, तब भी वो कैपिटल से ही लिखा जाएगा, चाहे वो शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए। प्रॉपर नाउन चाहे सेंटेंस के शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, लेकिन लिखा किससे जाएगा? वो कैपिटल से लिखा जाएगा। ठीक है, उसका पहला हर्फ क्या होगा? कैपिटल होगा, बाकी हरूफ छोटे होंगे, स्मॉल लेटर होंगे। तो यहां देखिएगा प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ कैपिटल यानी बड़ा होता है, यानी इसकी जमा नहीं आती। यानी जो प्रॉपर नाउन होगा तो उसका प्लूरल जमा यूज नहीं होता है। जैसे आप आजाद है, आप इसका प्लूरल और जमा बनाने लगे तो नहीं बना सकते। ठीक है, क्योंकि एक खास व्यक्ति का ये नाम है। ऐसे ही दिल्ली की हम जमा बनाने लगे तो जमा नहीं बन सकती, प्लूरल हम नहीं बना सकते, इसलिए कि ये खास जगह कैपिटल, जो इंडिया का कैपिटल है उस शहर का नाम है दिल्ली, तो हम इसको जमा नहीं बना सकते। ठीक है, ऐसे कुरान, तो कुरान भी एक खास चीज का नाम है, प्रॉपर नाउन है, इसको भी हम जमा नहीं बना सकते, कुरान्स नहीं कह सकते। ऐसे हम यहाँ प्लूरल बनाने के दहलीज या आजाद नहीं कह सकते, क्योंकि जब जमा बनाना होता है तो कुछ नाउन्स को एस लगा करके जमा बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं, तो प्रॉपर नाउन की जमा भी नहीं आती। क्या बातें हैं? दो बातें हो गई। एक तो प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर जो होगा वो कैपिटल या बड़ी बड़े में लिखा जाएगा, दूसरे उसकी जमा भी नहीं आती। तीसरे क्या है? प्रॉपर नाउन से पहले आम तौर पर आर्टिकल्स यानी ए एन दा का इस्तेमाल नहीं होता। यानी जैसे कि मैंने दो सेंटेंस यहाँ लिखे हुए हैं, दिए हुए हैं, तो मुंबई इज आ बिग सिटी, आपने देखा कि मुंबई प्रॉपर नाउन में है, लेकिन मैंने सेंटेंस में यहाँ मतलब ए या एन यूज नहीं किया, एन या दा का यूज नहीं किया। ऐसे ही अली इज द बेस्ट टीचर, इसमें भी मैंने सेंटेंस में पहले अली जो प्रॉपर नाउन है इससे पहले मैंने आर्टिकल्स ए एन दा का यूज नहीं किया, क्योंकि यूज होता ही नहीं है। तो आर्टिकल्स किसे कहते हैं? ए एन दा, ये तीन हर्फ है या तीन लेटर है, तीन वर्ड्स हैं जिनको हम आर्टिकल कहते हैं, ए एन दा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन के शुरू में आर्टिकल्स ए एन दा का यूज नहीं होता, लेकिन ये आम तौर पर है। ठीक है, दा का यूज कभी कभी प्रॉपर नाउन के शुरू में भी हो जाता है। क्या कह रहा हूं? दा का यूज आम तौर पर प्रॉपर नाउन के शुरू में यूज नहीं होता, लेकिन कुछ खास नाउन है कि जहां दा का यूज प्रॉपर नाउन में भी हो जाता है। जैसे रूल तो यह है कि आम कंट्री है, कोई आम नाम है, किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो वहां दा का यूज नहीं होगा। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द लास्ट मैसेंजर, तो मैं यहाँ दा मोहम्मद नहीं कह सकता। ऐसे ही इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया इज माई कंट्री, तो यहाँ मैं द इंडिया नहीं कह सकता। लेकिन अगर खास कंट्री है, कंट्री का नाम अगर प्लूरल यानी जमा है या ग्रुप की शक्ल में है, अल्फाज के ग्रुप की शक्ल में अगर किसी कंट्री का नाम है तो फिर उस कंट्री के नाम के शुरू में क्या आ जाएगा? दा लग जाएगा। जैसे द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, तो वहां दा, चूंकि उसका जो नाम है कंट्री का वो ग्रुप की शक्ल में, लफ्ज की ग्रुप की शक्ल में है। ऐसे ही द यूनाइटेड अरब अमीरात,
उसमें भी कंट्री का नाम चूंकि लफ्जों के ग्रुप में है तो उसमें भी दा लग जाएगा। ऐसे ही किसी कंट्री का नाम जो है प्लूरल है, प्लूरल अगर किसी का नाम है जमा तो वहां भी दा का यूज होगा। जैसे नेदरलैंड्स, नेदरलैंड तो लैंड यानी उसमें एस लगा हुआ है, वो प्लूरल का ही है तो वहां दा लग जाएगा। वैसे आम तौर पर जो है दा का यूज प्रॉपर नाउन में नहीं होता, लेकिन मैंने बताया कि अगर कंट्री का नाम ग्रुप की शक्ल में है, अल्फाज के ग्रुप की शक्ल में है या प्लूरल है तो फिर वहां दा का यूज होगा। ऐसे ही दरिया या समंदर के नाम है, पहाड़ों के नाम है तो वो भी प्रॉपर नाउन में आते हैं लेकिन वहां भी दा लग जाएगा। जैसे गंगा, भाई एक नहर का नाम है कि नहीं है, वहां दा नहीं लगना चाहिए रूल के हिसाब से, लेकिन वहां लग जाएगा, ये भी वहां प्रॉपर नाउन में दा लग जाएगा। कोई समंदर है, उसका नाम है, उसके सामने भी दा लग जाएगा। कोई मशहूर इमारतें हैं जैसे ताजमहल तो वहां भी दा लग जाएगा। जैसे ताज महल, द एफियल टावर, लोहे का जो टावर है पेरिस में तो वहां द एफियल टावर, लोहे का टावर है, 1989 में उसको बनाया गया था तो एक खास और मशहूर चीज है वो, तो वहां भी उस जो मशहूर इमारतें हैं वहां दा लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कायनात की यूनिक चीजें हैं, दुनिया की यूनिक अनोखी चीजें हैं, नायाब चीजें हैं तो उन पर भी दा लग जाएगा। जैसे द सन, द मून, द अर्थ। लेकिन वैसे आम तौर पर दा और ए एन जो आर्टिकल्स हैं इनका यूज प्रॉपर नाउन में नहीं होता है, लेकिन वो खास जगह है जहां दा का यूज प्रॉपर नाउन में होता है, इसको याद रखना। ठीक है, अब हम देखते हैं कॉमन नाउन। दूसरे नंबर पर क्या है? कॉमन नाउन, जिसको मैंने क्या कहा है, इसमें नकीरा यानी इसमें आम। क्या कहा है इसको मैंने? इसमें आम यानी कॉमन जो नाम होगा, कॉमन नाम, उसको हम देखिए, इसकी तारीफ देखिए पहले। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ जनरल पर्सन, प्लेस और थिंग, जिससे किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज का इल्म हो, उसको इसमें आम या इसमें नकीरा कहते हैं। चाहे जनरल पर्सन, कोई आम नाम है, आम शख्स है, इसी तरीके से आम जगह है या कोई आम चीज है तो उसके नाम को कॉमन नाउन कहेंगे। जैसे कि मैंने यहां इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे हाउस, मैन, पेन, गर्ल, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये किसके हैं? कॉमन नाउन या इसमें आम के हैं। आपने हाउस बोला, हाउस एक जनरल जगह का नाम है कि नहीं है? हाउस, कोई भी घर होगा उसको हाउस कहा जाएगा, ठीक। लेकिन अगर किसी के हाउस का कोई नाम हो, घर का कोई नाम हो, जैसे व्हाइट हाउस एक जगह है ना, लेकिन उसका नाम ही क्या है? व्हाइट हाउस, तो वो फिर किस में चला जाएगा? वो प्रॉपर नाउन में जाएगा, कॉमन नाउन में नहीं जाएगा, क्योंकि सब जगह व्हाइट हाउस नहीं है। लेकिन जब हम हाउस बोलेंगे तो जितनी भी जगह है घर की शक्ल में वो सब हाउस कहलाएंगे, ठीक है। ऐसे ही मैन, ये मैन जो है आम शख्स, कोई भी शख्स होगा उसको मैन, कोई आदमी होगा, कोई भी दुनिया का कोई भी आदमी होगा उसको मैन कहा जाएगा, तो ये आम है। लेकिन मैन में अगर हमने एक आदमी का नाम लिया जैद, बकर, तो फिर वो प्रॉपर नाउन में चला जाएगा। तो ये जनरल है, ये जनरल नाम है। क्या है ये? हाउस भी जनरल नेम है और मैन भी जनरल नेम। पेन, कोई भी पेन हो, सब पे उसका इतलाक होगा कि नहीं होगा? कोई खास पेन मुराद थोड़ी लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने कोई खास पेन का नाम रख लिया तो फिर वही मुतय्यन हो जाएगा। लेकिन ये जनरल नेम होते हैं, पेन भी क्या है? जनरल नेम है। कोई भी पेन होगा वो पेन ही कहलाएगा, तो कॉमन नाउन में जाएगा। ऐसे ही गर्ल, तो गर्ल इसमें सारी लड़कियां शामिल हो जाएगी। लेकिन तो जिससे किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज का इल्म हो, या जनरल नेम, जनरल प्लेस, जनरल थिंग का नाम हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉमन नाउन कहा जाएगा। इसमें भी मैंने नोट का जिक्र किया है, जैसे ऊपर प्रॉपर नाउन में था, वहां यह था कि प्रॉपर नाउन का पहला हर्फ किसमें लिखा जाएगा? कैपिटल में। लेकिन कॉमन नाउन का
पहला हर्फ स्मॉल में होगा, कॉमन नाउन का पहला हर्फ स्मॉल यानी छोटे अक्षर पे से लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इसकी जमा भी आती है, वहां प्रॉपर नाउन की जमा नहीं आती, लेकिन जो कॉमन नाउन होगा उस लफ्ज की जमा आती है, ठीक है। कॉमन नाउन के शुरू में आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। जैसे प्रॉपर नाउन में क्या था कि आर्टिकल्स का यूज शुरू में नहीं होता, यानी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन उसका बरअक्स कॉमन नाउन में आर्टिकल्स का यूज